आज हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स या उसका स्कोप क्या है। तो अब हम बात करेंगे प्रमोशन की प्लानिंग किस तरह से की जाती है। दिस साइड डॉक्टर दीपक कुमार मनोचा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, SD कॉलेज, अम्बाला कैंट। प्रमोशन प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने मार्केटिंग टूल्स को ऑप्टिमम लेवल में यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएँ, अपनी सर्विस को प्रमोट कर पाएँ, ताकि जो हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट या सर्विस की वो इंक्रीज़ हो और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो पाएँ। प्रमोशनल प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स रहते हैं। पहला हमारे पास रहता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, दूसरा रहेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिटेल्स ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रमोशन मिक्स, नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम एंड नेक्स्ट इज़ प्री टेस्टिंग, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन इज़ मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन। चलिए अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजमेंट है या एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि नीड ऑफ द प्रमोशन कहाँ क्या है, हमें किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रखते हैं कि किस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हम इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए कितना बजट एलोकेट करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि हम किस तरह से अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले हैं, कि किस तरह से हम अपना मैसेज कन्वे करेंगे। और नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या रहेंगी और किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो हमने लगाई हैं उसको हम एनालाइज़ कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहला हमारे पास आता है, मीन्स इट्स अ प्लानिंग फेस, जिसमें हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के उसके बाद जो है उसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिटेल्स ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर द एंड गोल्स टुवर्ड विच ऑल द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो है को अचीव करना हमारा मेन टारगेट है। तो इसीलिए हमारे पास जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रमोशन करेंगे तो हमारा उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो सेल्स को बढ़ाना हो, चाहे अपनी सेल्स को इंक्रीज़, जो अगर हम बात करें अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, रिमाइंड कराना हो या कुछ भी। तो जब भी टारगेट ऑडियंस का आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अब आपके सामने आता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे प्रमोशन के। और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इंकरेज करना हो सकता है नॉन यूज़र्स को, कि आपके प्रोडक्ट को जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए या उनको बताने के लिए जो है बताना, और जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं उनको रिटेन करके रखना, ये भी इम्पोर्टेंट मोटिव हो सकता है। और सिमिलरली जो ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है इंटरमीडिएटरीज़ के लिए कि ऑफ सीजन सेल्स या रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द कंपटीटर प्रमोशनल स्कीम्स को कम करना हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव हमारा इंटरमीडिएटरीज़ के लिए कुड बी इंक्रीज़ द ऑफ सीजन सेल्स या रिड्यूस करना इफेक्ट ऑफ द कंपटीटर प्रमोशनल स्कीम्स जो हैं वो हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रमोशन मिक्स। जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, हमें पता चल गया कि हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, कंपटीटर की प्रमोशन पॉलिसीज़ को हमने थोड़ा सा कम करना है। आपने देखा होगा टीवी में हर एक कंपनी की ऐड है, कभी डेटोल आ रहा है, कभी सेवलॉन आ रहा है, कभी लाइफ बॉय आ रहा है। तो अब कौन सा प्रोडक्ट खरीदें? देखिए, सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं। तो अब जिसकी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होगी, जिसका इफ़ेक्टिव डिज़ाइन होगा, लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है डिज़ाइनिंग द प्रमोशन मिक्स। जब भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए तो उन ऑब्जेक्टिव्स को एप्रोप्रिएट आपको प्रमोशनल टूल्स लगाना है। आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग के थ्रू बताएंगे, पर्सनल सेलिंग के थ्रू बताएंगे या सेल्स प्रमोशन स्कीम्स चलाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसी को हम डिज़ाइनिंग बोलते हैं कि हम किस तरह का टूल जो है यूज़ करने वाले हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो जो मैनेजमेंट है उसको केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है कि हर एक टूल की कॉस्ट, इफ़ेक्ट,
ताकि फाइनल चॉइस ली जा सके। और जो ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट मार्केट जो है उसको भी हमें को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब हम डिज़ाइन करते हैं। तो प्रमोशनल टूल्स जो हैं वो एजुकेट करते हैं अर्बन एंड द इंस्टीट्यूशन बायर्स वुड बी द डिफरेंट एज अ कम्पेयर टू द लिटरेट रूरल एंड हाउस होल्ड बायर्स। तो डिपेंड करता है हमारे बायर्स किस तरह के हैं, अर्बन हैं, रूरल हैं या लिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें अपनी पॉलिसीज़ या अपने जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनानी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग द सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स। अब हम सेल्स प्रमोशन के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप। इसके अंदर जो है हम मैनेज करते हैं कि किस तरह से हम प्रमोशन जो है कितने दिन के लिए रहेगा। आपने देखा होगा कि अमेजोन के ऊपर सेल आ रही है, जैसे फ्लिपकार्ट पे आ रही है, तो कुछ पर्टिकुलर डेज़ के लिए आती है। तो कितने टाइम के लिए हमारा प्रमोशनल टूल यूज़ किया जाएगा और सेल्स प्रमोशन प्लान हमारा क्या रहेगा, ओवरऑल मार्केटिंग बजट क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी रूल क्या रहेंगे, साइज़ क्या रहेगा इंसेंटिव का, तो इन सब को डिसाइड करना दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग होता है कि फाइनली इम्प्लीमेंट करने से पहले उसे कुछ एरिया के अंदर चेक करना। जैसे कि आपने मार्केटिंग के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग होती है कि अपने एक प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक छोटे एरिया में लॉन्च कर देना ताकि आपके पास फीडबैक आ सके आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आपके प्रोडक्ट कैसा है उसके रिगार्डिंग। तो प्री टेस्टिंग इसी तरह से टेक्निक है कि सेल्स प्रमोशन प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं फ्यू सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट्स में, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या पोटेंशियलिटी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं फुल लॉन्च से पहले। तो मैनेजमेंट स्क्रूटनी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम इस तरह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स रेट क्या है, तो इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने प्री टेस्ट करके देख लिया व्हेन इट्स ओके, तो आप इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर द टू इम्पॉर्टेंट टाइम फैक्टर, वन इज़ लीड टाइम, सेकेंड इज सेलिंग टाइम। लीड टाइम इज़ अ टाइम नेसेसरी जो कि प्लान है पॉइंट वेयर द इंसेंटिव आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। और सेलिंग टाइम का मतलब है कि जो टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलीज अंटिल द टाइम 90 से 95% जो है इंसेंटिव्स आर रिसीव्ड बाय द पोटेंशियल कस्टमर्स। एंड नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन। जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब आपके पास आता है कि आपने उसको मॉनिटर करना है, चेक करना है, इवेल्यूएट करना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने डिसाइड करके प्रमोशन स्कीम्स बनाई थी क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग द इवेल्यूशन जो मैनेजमेंट है उसको टेक केयर इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि डिफरेंट इकोनॉमिक रिसेशन, सीजनल वेरिएशन, नेचुरल क्लैमिटी सबको ध्यान में रख के जो है हम डिसीजन जो है लेंगे। एंड एट लास्ट जो प्रमोशनल प्लानिंग है इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग वेयर इन द मैनेजमेंट डिसाइड द कंप्लीट प्रमोशन प्लान which include the all marketing strategies adopting during the life cycle of the product, that is from the introduction stage to decline stage. Thank you very much.